महाकुंभ का 32वां दिन है आज, जिसमें माघी पूर्णिमा पर ही अगर बात कर ले तो 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 48 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज भी स्नान के लिए भारी भीड़ देखी जा रही है। शासन हो प्रशासन हो, दोनों ही व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आ रही हैं। महाकुंभ में 32वें दिन के श्रद्धालुओं का जोश जो है वो आज भी हाई है। संगम में आस्था की डुबकी पूरी मुस्तैदी के साथ करवाई जाए, इसके लिए प्रशासन और शासन के स्तर पर तैयारी भी बेहद खास की गई है। कल तो खुद मुख्यमंत्री सुबह 3 बजे से ही वॉर रूम में बैठ करके, मॉनिटरिंग रूम में बैठ करके पूरी इस व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। अब तक 46 करोड़ 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, लगभग अब तो 47-48 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो चुका है, आस्था के इस पावन पर्व पर शामिल होकर अपनी भागीदारी को मजबूत कर चुके हैं। माघी पूर्णिमा पर ही 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। उधर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए शासन प्रशासन ने तमाम व्यवस्था भी की हुई थी, जो सुचारू रूप से बेहद खास तरीके से चलती नजर आई। प्रयागराज में भक्तों का जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है। संगम में दिग्गज नेताओं ने, उद्योगपतियों ने भी आस्था की डुबकी लगाई और इसी में दिग्विजय सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी शाही स्नान के बाद आस्था की डुबकी लगाई। और दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं हर बार कुंभ में स्नान करने आता हूं, स्नान करना कोई राजनीतिक विषय नहीं है। दरअसल दिग्विजय सिंह पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो माघी पूर्णिमा पर संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे। उनके साथ उनके बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मुकुंद तिवारी ने भी स्नान किया है। और इसी तरह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल भी परिवार के साथ संगम स्थल पर पहुंचे और स्नान किया है। दिग्विजय सिंह ने महाकुंभ में शाही स्नान करने के बाद वहां खड़े तमाम पत्रकारों से कहा कि ये कोई भक्ति का विषय है, ना कि राजनीति का विषय है। मैं हर वर्ष आता हूं और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, आम जनता जो जानना चाहती है कि आखिर दिग्विजय सिंह, डीके शिव कुमार ये सब पहुंच सकते हैं तो बाकी राहुल गांधी और अन्य नेता क्यों नहीं? ये बात यह है, तो आस्था का प्रश्न है। इसमें मैं तो इतना ही कहूँगा कि हर व्यक्ति की आस्था जहाँ है उस पर उसे कायम रहते हुए, और इस देश में जो एक सर्वधर्म समभाव का एक हमारा चरित्र है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, उसको हम लोग मानते हुए, मैं तो ये पिछले 3 कुंभ में मैं यहाँ पर स्नान करने आया हूँ। तब मुख्यमंत्री था तब भी आया था, उसके बाद भी, और अर्ध कुंभ में भी 2019 में आया था। तो इसलिए ये मेरे लिए कोई राजनीतिक बात नहीं है। मेरे साथ मेरी सहयोगी कंचन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। कंचन, दिग्विजय सिंह भी पहुंचे हैं और अब तो ये भी सवाल बनता है कि जब दिग्गज पहुंच रहे हैं तो आला कमान को क्या गुरेज है संगम में जाने से? खुद तो सहयोगी भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है। अरे नोच पर ना जाएं, अगल बगल में ही चले जाएं, जहां व्यवस्था उन्हें लगता है कि ये सरकारी नहीं है वहीं पर चले जाएं, क्योंकि गंगा तो बदल नहीं जाती, वो तो हर जगह सेम ही रहती हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि दिग्विजय सिंह जो है वो वहाँ पे पहुंचे हैं, और इससे पहले डीके शिव कुमार भी जो है प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। तो जिस तरीके से, लेकिन एक बात जैसे कि आपने कहा कि बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं वो जा रहे हैं लेकिन हाईकमान नहीं जा रहा है। एक बात हमें समझ में आई, कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति रही है, आइडियोलॉजी रही है,
वो हमेशा से धर्म विरोधी रही है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से जो है कि धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से हमेशा से गुरेज करती नजर आई है। तो जिस तरीके से देखा गया है, हालांकि कांग्रेस पार्टी में बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी का प्लान जो है बन रहा था, रूट मैप भी तैयार हो रहा था कि वो भी प्रयागराज जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश वह कैंसिल हो चुका है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं वो वहां पे लगातार जा रहे हैं और डुबकी लगाकर आ रहे हैं, जिसकी जो आस्था है वो वैसा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में हाईकमान हो, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खुद हो या फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो, कोई भी किसी को भी कहीं पे भी जाने से मना नहीं है। जिसकी जो श्रद्धा है वो वहाँ पे जा सकता है। और वैसा ही देखा भी गया है कि कांग्रेस पार्टी में जो जिस धर्म को या जिसको भी मानता है वो वहाँ पे जाता है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश से पहले जो है दिग्विजय सिंह गए हैं। हमें ये समझना होगा मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे धर्म बहुत ही जरूरी हो जाता है। और दिग्विजय सिंह हमें लगातार न केवल प्रयागराज में यहाँ पर संगम में डुबकी लगाते हुए देखा, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे वो पूजा अर्चना आस्था और तमाम गुरुओं के पास, हमने साधु संतों के पास उन्हें तो जो एक सबसे बड़ी चीज जो आरएसएस की प्रयोगशाला है वो भी मध्य प्रदेश मानी जाती है। तो जब भी यदि मध्य प्रदेश की राजनीति करनी होगी तो आपको जो है मंदिर मस्जिद या फिर इन सब चीजों की बात करनी होगी। क्योंकि कड़ी में दिग्विजय सिंह जो है कल नजर आए थे, इससे पहले ठीक डीके शिव कुमार भी जा चुके या फिर कोई और आगे आने वाले समय में जाना चाहे तो वो जो है प्रयागराज जा सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की और बात करें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, तो कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी बहुत अलग है। हालांकि वो सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार कहते हैं संविधान को मानने वाले लोग हैं। लगातार शुरुआत से जिस तरीके से लड़ाई वो लड़ते हैं आइडियोलॉजिक मेन बात की लड़ाई है। हालांकि जो वोट बैंक की राजनीति सभी साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, प्रयागराज में डुबकी लगाने जा रहे हैं और संदेश दे रहे हैं डायरेक्ट वे में। तो सभी चाहते हैं कि एक पन दो काज हो, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा का रूट मैप बना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाए हैं। माना जा रहा है कि हो सकता है जी कि भविष्य में दोनों ही जा सकते हैं। जी कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।